नमस्कार दोस्तों, लूसेंट जीके की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में हम शुरुआत करते हैं। सूर्य ग्रहण आपका कब होता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जो सूर्य ग्रहण है वो आपका प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे के दिन होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा के दिन आपका चंद्र ग्रहण होता है और जो हमारा सूर्य ग्रहण है वो आपके न्यू मून के दिन होता है। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय एकक यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है किसके बीच की? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है इसी को हम लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वह आपकी 14.95 करोड़ किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जिसकी आपकी संभावना है कि जल्द ही शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए अगर आप लोग स्टैटिक जी के, करंट अफेयर इन सभी की, इसके अलावा जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो डेली लाइव क्लास होती है जहाँ पर आप अपने तैयारी को भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिलती है और आपके डाउट वगैरह भी वहाँ पर दूर किए जाते हैं। तो इसीलिए आप वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। और कल आपका संडे है, तो संडे के दिन अनअकैडमी के दिन आपका कॉम्बैट होता है। तो अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप बैंक एग्जाम में कॉम्बैट दे सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप एसएससी कॉम्बैट में शामिल हो सकते हैं। फ़ायदा आपको क्या होगा? तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक 500 के बीच आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो पिन कमेंट चेक करिएगा, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इससे तो आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी देगी, बाकी 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको मेरी तरफ से भी दिया जाएगा। तो इसका ऑफर भी आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो निकटतम दूरी होती है वह आपके किस दिन होती है? तो आपने अपसौर और उपसौर के बारे में पढ़ा होगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकटतम होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन आपका ये होता है कि दरअसल जो हमारा यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर आपका है सूर्य, ये हमारा हो गया सूर्य, और यहाँ पर इसके चारों ओर इस प्रकार से कक्षा होती है जिसमें हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोल गोल चक्कर लगाती है, इसका जो पथ है वो आपका दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य हमारा यहाँ कहीं पर है, तो जाहिर सी बात है जब पृथ्वी यहाँ होगी तो वो सबसे नज़दीक होगी, और जब पृथ्वी चक्कर लगाते हुए यहाँ पर पहुँचेगी तो वो होगी आपकी सबसे दूर। तो जुलाई में ये सबसे दूर होती है और जनवरी में होती है सबसे नज़दीक। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से सीन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नाम इनका है नीरजा भनोट। क्या नाम है? नीरजा भनोट इनका नाम है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब नीरजा भनोट कौन है? तो याद रखिएगा कि 1986 की बात है। उस समय पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों के द्वारा हमारे यहाँ के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, और उस दौरान उस फ्लाइट में जो आपके बहुत सारे यात्री थे उनको नीरजा भनोट ने बचाया था और इसमें इनकी जान चली गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इस ग्रह का नाम है यहाँ पर बुध। क्या नाम है? मरकरी ये आपका सबसे नज़दीक है, तो इसीलिए सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वह कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है यहाँ पर आपका बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं और इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। तो नाम इसका क्या है? नाम इसका हो जाएगा यहाँ पर शुक्र यानी कि वीनस। क्या हो जाएगा? शुक्र यानी कि वीनस। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है? तो ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहले कहा था अरस्तु महोदय ने। किसने? अरस्तु ने सबसे पहले ये कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसने ये कहा था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है, तो ये कहा था कोपरनिकस ने। तो दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
अगला प्रश्न है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को हम लोग ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर गाय और सीता वगैरह भी बताते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी होती है, इस पर बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, दूसरे नंबर पर आपको सिलिकॉन मिलेगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी धातु मिलती है, तो धातु का नाम है यहाँ पर एल्यूमिनियम। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन और फिर हमारा होता है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है कि डैश डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा है? इसका नाम है जैसलमेर, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो जैसलमेर है, यहाँ पे जो आपके घर दिखेंगे वह बिल्कुल गोल्डन कलर में पेंट किए हुए हैं सारे घर, तो इसीलिए इसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इस पार्टी का गठन 1913 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। ध्यान रखेंगे कि जो पहला वित्त आयोग था उसके हमारे अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। कौन थे भैया? के.सी. नियोगी थे। आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि ये जो वित्त आयोग है कैसी बॉडी है, तो आप बताएंगे कि ये संवैधानिक बॉडी है। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 280 में। तो ध्यान रखिएगा, एन.के. सिंह हैं 15वें वाले के, 14वें वाले के थे वाई.वी. रेड्डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो ये जो पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। कब? 1934 में इसकी स्थापना की जाती है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देवा आदि के साथ में मिलकर के 1948 में ये हो जाती है समाप्त। तो ऑप्शन सी 1934 होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों की राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो नाम इनका है लॉर्ड लिनलिथगो। यही हमारे उस समय वायसराय थे, तो इन्हीं के द्वारा ये आदेश दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये सारे आपके पिछले साल सीजीएल वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो कि आपके अंगूर में नहीं मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, अंगूर में आपका साइट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है, लेकिन एसिडिक अम्ल इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो टार्ट्रिक और मैलिक अम्ल है ये आपको इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन करती है? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो तानसेन पुरस्कार है वो पिछले साल किसको दिया गया था? पंडित सतीश व्यास को। किसको? पंडित सतीश व्यास को दिया गया था। और ये जो आपका पुरस्कार समारोह होता है इसका आयोजन उस्ताद ए.के. कला यानी कि अलाउद्दीन खान कला और संगीत अकादमी के द्वारा करवाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में कई बार आपके मरकरी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है गैलेंस्टाइन का। किसका? गैलेंस्टाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या बला है, यानी कि गैलेंस्टाइन क्या है? एलिमेंट तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक एलॉय होता है। किसका? टिन का, गैलियम का और इंडियम का। किसका? टिन का, गैलियम का और इंडियम का एलॉय होता है। ये भी आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है और इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी यानी कि गैलेंस्टाइन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किनकी याद में गुजरात और माधोपुर के मेले का आयोजन गुजरात में माधोपुर के मेले का आयोजन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और ध्यान आपको क्या रखना है कि कृष्ण भगवान इनकी शादी कहीं पर हो नहीं रही थी, क्योंकि उनके बारे में सभी को पता था। तो इसीलिए ये जाते हैं अरुणाचल प्रदेश और वहाँ से रानी रुक्मणी की करके लाते हैं शादी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये आपका मनाया जाता है। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा काटन गिन की खोज की गई थी? अब सवाल पहले यही उठता है कि ये बला आखिर में है क्या? तो आप सभी को ये ध्यान रखना होगा या आपको पता भी होगा
कि जो आपकी औद्योगिक क्रांति है वो 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। उस दौरान आपके कपास यानी कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। तो यहाँ पर जो आपके कॉटन की सीड होती थी उससे जो आपके कॉटन के रेशे निकाले जाते थे, उसके लिए यहाँ पर एक मशीन बनाई थी एली व्हिटनी ने। नाम इसका था कॉटन गिन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये वो मशीन है जिसके मदद से यहाँ पर बीजों से आपके कॉटन फाइबर को आसानी से निकाला जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो समाधि स्थल है ये आपको मिलेगा ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। और कल यानी कि 18 जून को हम लोगों ने इनकी पुण्यतिथि भी मनाई है। तो 18 जून 1858 को ये शहीद हुई थी ग्वालियर में। तो ध्यान रखिएगा, झांसी की रानी, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है मणिकर्णिका, और इसके लिए अभी पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब ये जो प्रश्न है ये भी आपके सीजीएल का ही है, और जो यहाँ पर विशेष प्रावधान है वो आपको मिलेंगे अनुच्छेद 347 में। किसमें? अनुच्छेद 347 में। यहाँ पर जो हमारी बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है या आप जिसको राजकीय भाषा कह सकते हैं वो हिंदी है, और अनुच्छेद 343A के अंतर्गत इसको ये दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का संयंत्र रचा था। तो इसका संयंत्र रचा था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी को ये याद रखना है कि 1925 में ये घटना होती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक स्थान था। तो 9 अगस्त को ये घटना यहाँ पर होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के हमारे नेता थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खान हो गए, और इनके द्वारा यहाँ पर ट्रेन से जो सरकारी माल था उसको लूट लिया गया था। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी भेड़च राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी शुरू होती है उदयपुर से। कहाँ से? उदयपुर से शुरू होती है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप सभी को पता होगा कि जो हमारी बनास नदी है वो आपके चंबल की सहायक नदी है, और इसी की एक सहायक नदी है बेडच, जो कि आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। तो विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत की शुरुआत होती है, और इसका आरंभ हुआ था ईसा पूर्व 57 से, यानी कि जो आपका इस समय चल रहा है आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि एडी। कौन सी एडी है? ये हमारी 2021 है। तो इसके भी यानी कि 2021 के 57 साल पहले आपके शुरू हो गया था विक्रम संवत, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, बी होगा आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली को प्रकाशित किया था। ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है, बिल्कुल अटपटा सा प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने प्रकाशित किया था 1965-66 में। कब? 1965-66 में, यानी कि ए हो जाएगा आपका करेक्ट। और दिनेश चंद्र सरकार की बात करते हैं तो ये काफ़ी समय तक हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के ये जनरल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर इसको 1965-66 में पब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर व किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। बहुत ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अपग्रहण का कार्य करता है। तो ये कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन ये कार्य करता है, जो कि आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है शरीर में उन सभी में मदद करता है। विशेष तौर पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो हमारी CO2 होती है उसको लेके आता है फेफड़ों तक। तो ये काम करता है हीमोग्लोबिन। तो ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मर्दानी खेल, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का स्वरूप है, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब पिछले साल हमारी देश की सरकार के द्वारा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है उसमें भी 4 मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। एक हमारा है कलारीपयट्टू, जो कि केरल का है, मलखम्ब आपके मध्य प्रदेश का है, गटका आपके पंजाब का है, और थंगटा आपके मणिपुर का है। तो इनसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं हो सकता है। तो सिरोसिस, जो कि हमारे लीवर की एक बीमारी है, ये बिल्कुल संक्रामक नहीं होती है।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिरोसिस से पीड़ित है तो वह दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मेहरुन्निसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता है डैश डैश की पत्नी थी। तो ध्यान रखिएगा ये आपके जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपके कॉपर। क्या नाम है? कॉपर इसका नाम है। अब कॉपर के ऊपर अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक खास बात होती है। खास बात क्या है? तो खास बात ये होती है कि जो भी हमारे जीवाणु होते हैं उनके रेस्पायरेशन को ये रोक देता है, यानी कि जो श्वसन करते हैं उनमें जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कि कोशिका झिल्ली होती है उसको ये ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा जो डीएनए आरएनए होते हैं उन सभी को ये समाप्त कर देता है, यानी कि उनको भी डिस्टर्ब कर देता है। और इस कारण से यहाँ पर जो हमारा क्या नाम है जीवाणु होता है वो किसी प्रकार से म्यूटेशन नहीं कर पाता है, यानी कि आगे प्रजनन नहीं कर पाता है, और इसी के कारण इसे जीवाणु रोधी या एंटी माइक्रोबियल कहा जाता है। नाम इसका है कॉपर, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये हमारा है अनुच्छेद 21। क्या है? अनुच्छेद 21 है। तो आपको ध्यान के रखना है कि 2019 में जो केरला हाई कोर्ट है उनके द्वारा एक निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो यहाँ पर इंटरनेट की पहुंच है वह फंडामेंटल राइट होगी। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये जो इंटरनेट की पहुंच है वो होगी फंडामेंटल राइट। तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका नाम है पेरिना टॉन्डम। मोहिनीअट्टम आपके केरल का है, सतरिया आपके उड़ीसा का है, नहीं असम का है, भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, और पेरिना टांडोम आपके होता है तेलंगाना में। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। काकतीय डायनेस्टी के दौरान ये आपका ओरिजिनेट हुआ था और इसको रिवाइव करने में डॉक्टर नटराज रामकृष्ण का बहुत ही अहम योगदान है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नटराज रामकृष्ण पेरिना टांडोम से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि एस अगेंस्ट ऑड्स इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सानिया मिर्जा ने, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द रेस ऑफ माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि अभी 91 वर्ष की आयु में हमारे जो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे लेखक मिल्खा सिंह, इनका निधन हो गया है। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक प्लेइंग टू विन की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है यहाँ पर साइना नेहवाल ने, जो कि 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 6 बार के विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। क्या नाम है? अनब्रेकेबल नाम है। काफ़ी सारी परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है कहाँ पर? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो कोलार गोल्ड फील्ड आपको कहाँ पर मिल जाएगी? ये आपको मिलेगी कर्नाटक में। सुना होगा आपने KGF मूवी के बारे में। तो कोलार गोल्ड फील्ड आपको कर्नाटक में मिलेगी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो काफ़ी पुरानी ये गोल्ड फील्ड थी, 2001 में सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है कि आदि पिरक्कू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आदि पिरक्कू त्यौहार की बात करते हैं तो ये आपके होता है कहाँ पर? तमिलनाडु में। मानसून के समय जो हमारे जल स्रोत होते हैं यानी कि वाटर बॉडीज होती हैं उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है और तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। सी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा मुंबई में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए मुंबई हो जाएगा करेक्ट। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार रहे थे। 1913 में आधारशिला रखी गई थी और इसका उद्घाटन 1924 में हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा असम में, डिगबोई आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओबरा, अनपरा और पनकी किस राज्य में स्थित थर्मल पावर प्लांट हैं? तो आसान सा प्रश्न है, ये सारे आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कार्बन के द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डैश डैश आकार है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो बहुत छोटा आकार होता है
इसी के कारण यहाँ पर जो हमारा कार्बन होता है उसके आपको बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। आखिरी कोष में भी इसके 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आसानी के साथ में ये अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके नए नए एटम के साथ में जुड़ जाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश डैश तत्व मौजूद हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या टोटल है यहाँ पर 8। कितनी है? सॉरी, इनकी संख्या यहाँ पर टोटल है 32। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा होता है पहला आवर्त। पहले आवर्त में आपको 2 मिलेंगे, दूसरे और तीसरे की बात करते हैं तो इसमें आपको 8 मिलेंगे, चौथे और पाँचवें की बात करते हैं तो 18 मिलेंगे, छठे और सातवें की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 32। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला और आखिरी प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान डैश डैश राज्य के चमोली जिले में स्थित है, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो आइए इसके मैं आपको कई सारे नेशनल पार्क दिखा देता हूँ, जैसे गोविंद पशु विहार है, ये भी आपको मिलेगा यहीं पर। उसके बाद में गंगोत्री नेशनल पार्क आपको यहीं पर मिलेगा। ऊपर आप चलेंगे फूलों की घाटी और नंदा देवी, जो कि आपके दोनों यूनेस्को में शामिल हैं। इसके अलावा नीचे आप आएंगे तो राजा जी नेशनल पार्क हो गया आपका। इसके अलावा आप और नीचे आएंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारे हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 47 प्रश्नों को डिस्कस किया। कल की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करने के साथ मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। नीचे पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा अनअकैडमी का जो लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लूट सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।